नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, DFCCIL में वेरियस पोस्ट का रिक्रूटमेंट जो हुआ था 2016 में, दोस्तों उसका जो है मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूं, जनरल नॉलेज का और जनरल साइंस का। टोटल यहां पर 30 क्वेश्चन होंगे। तो और पेपर किसका था? तो एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग का, और 17 अप्रैल 2016 का शिफ्ट सेकंड था। और दोस्तों, आपके पास भी कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो आप इस जीमेल पे ज़रूर भेजने का कोशिश करिए ताकि यहाँ पर डिस्कस किया जा सके। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो देखिए, जनरल नॉलेज के सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई ए नैरो चैनल ऑफ द सी फॉर्म बाय द पाक स्ट्रेट। यानी कि श्रीलंका जो है पाक जल डमरू मध्य द्वारा गठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत से अलग होता है। तो कौन सा है? तो है गल्फ ऑफ मन्नार। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। आप मैप में देखिए यहाँ पर, तो देखिए ये आपको इंडिया देखने को मिल रहा है और ये है श्रीलंका, जिसको पुराना नाम सिलोन है। और देखिए ये उसकी उत्तरी प्रोविंस जो है जाफना, और यहाँ पर आपको पाक स्टेट जो है देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ मन्नार है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। और देखिए, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है आपको कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशियन टू द मेडिटेरेनियन सी। यानी कि अटलांटिक जो ओशियन है उसको मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर से जोड़ता है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जो कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्थित है। तो यानी कि स्टेट ऑफ जिब्राल्टर अलग करती है यूरोप को अफ्रीका से, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसका देखिए क्वेश्चन है कि द HSRA वाज फॉर्म इन 1928। यानी कि HSRA का गठन जो है 1928 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म जो है क्या है, जिसका एक मेंबर शहीद भगत सिंह जी भी हैं। तो देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भी इसको बोलते हैं, जिसको पहले बोला जाता था हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। और इसके फाउंडिंग मेंबर हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, सचिंद्र नाथ बख्शी, सचिंद्र नाथ सन्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर, जतिन दास, अजय घोष। और इसका फॉर्म हुआ था 1928 में। कहाँ? दिल्ली के फिरोजा कोटला मैदान में। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच डेट बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन कुछ पार्ट को इसको एडॉप्ट किया गया था 26 ऑफ द नवंबर 1949 को। और कॉन्स्टिट्यूशन डे इसीलिए 26 नवंबर को हर साल जो है मनाते हैं। और देखिए, कुछ पार्ट जो है यहाँ पर एडॉप्ट किया गया, जैसे कि सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्परेरी एंड द ट्रांजिशनल प्रोविजन। और सम आर्टिकल जो यहाँ पर एडॉप्ट किए गए, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9। देखिए, आर्टिकल 5 से लेके 5, 6, 7, 8, 9 तक यहाँ पर एडॉप्ट किया गया। उसके 60 देखिए 324 इलेक्शन कमीशन है, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 जो है यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को ही एडॉप्ट किया गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशंस। तो देखिए, एक एग्ज़ाम हुआ था 2016 में। तो उस समय जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था। तो उस हिसाब से करेक्ट आंसर यहाँ पर सी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 6 अगस्त 2019 को यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जम्मू कश्मीर में जो स्पेशल प्रोविज़न 370 आर्टिकल था, उसको जो है रिपील कर दिया गया। उस 35A भी रिपील कर दिया गया। और अब इसको 2 इंडियन टेरिटरी में जो है विभाजित कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो यहाँ पर अब इसका अलग संविधान नहीं है, लेकिन उस हिसाब से था। देखिए, क्वेश्चन है कि फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड वर्ड्स FERA, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 का एक्ट था। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपको सी होगा। लेकिन इसको अब रिप्लेस कर दिया गया है, जिसको फेमा के नाम से जानते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 1999 का है। ये जो है आपको एक्ट है जो यहाँ पर बनाया किस लिए गया है? तो टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड द पेमेंट एंड फॉर प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, FERA 1973 का एक्ट था, जिसको रिप्लेस कर दिया गया फेमा 1999 का एक्ट से,
दोनों का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज द फर्स्ट सेंसस ऑफिशियली डन इन इंडिया। तो देखिए ऑप्शन में था यहाँ पर 1871, लेकिन 1872 इसका एग्जैक्ट आंसर है, तो आंसर सी हिसाब से मार्क करिए। तो देखिए आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो देखिए 1872 में एक जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेंसस हुआ था। लॉर्ड मायो उस समय, आपको ध्यान रखना होगा कि वाइसराय थे, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में फर्स्ट जो है अनऑफिशियल सेंसस हुआ था, और रेगुलर सेंसस स्टार्ट हुआ 1881 से। उस समय वाइसराय थे लॉर्ड रिपन, तो रिपन ने ही रिबन काटा, इस तरह से फर्स्ट जो है यहाँ पर रेगुलर सेंसस स्टार्ट हुआ। और तब से हर साल जो है 10 सालों में, हर 10 सालों में यहाँ पर सेंसस होता है। हर 10 सालों में तब से सेंसस हो रहा है। और यहाँ पर आपको आज़ादी से पहले 8 सेंसस हुए, आज़ादी के बाद ये 8वां सेंसस होने वाला है, कब, 2021 में, लेकिन कोरोना वायरस के कारण थोड़ा सा यहाँ पर पोस्टपोनमेंट हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, टोटल जो है 16वां सेंसस होने वाला है, 16वां सेंसस होने वाला है। और देखिए जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1949 के बाद से जो यहाँ पर सेंसस कंडक्ट करता है रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आती है। और ऑल द सेंसस जो 1951 के अनुसार के बाद हो रहा है, यहाँ 1951 से हो रहा है, वो सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट है 1948 का। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए सेंसस होने वाला है तो आपको इससे रिलेटेड हर फैक्ट पता होना चाहिए। तो सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट है 1948, 1951 के सेंसस से, इसी एक्ट के द्वारा जो है सेंसस होता है। क्या आप इसमें एक क्वेश्चन बता सकते हैं कि अभी रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब देखिए क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि फॉर 2016 हु हैज़ बीन अवार्डेड द वीरमणि सोशल जस्टिस अवार्ड। तो देखिए वीरमणि सामाजिक न्याय पुरस्कार नीतीश कुमार को मिला था, तो करेक्ट आंसर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है कि द परम युवा सेकंड डिज़ाइन बाय द पुणे बेस्ड सीडेक इज़ ए टाइप ऑफ। तो देखिए परम युवा सेकंड जो है एक सुपर कंप्यूटर है, जो कि पुणे बेस्ड सीडेक ने इसको डिज़ाइन किया है। अब देखिए सीडेक के बारे में जानिए। तो सीडेक का सबसे पहले फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसको 1988 में बनाया गया, 1988 में बनाया गया। और इसका हेड क्वार्टर जो है पुणे में है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी मेजरमेंट। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी मेजरमेंट। तो देखिए अर्ग भी है, जूल भी है, कैलोरी भी है, फैदम नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। फैदम डेप्थ ऑफ ओशियन मेजर करते हैं, यानी कि समुद्र की गहराई का अगर पता लगाना है तो फैदोमीटर उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो फैदम जो है समुद्र की गहराई से रिलेटेड है, ये यूनिट जो है एनर्जी मेजर करने के लिए नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट टाइटल इन द विमेन सिंगल कैटेगरी इन 2016। तो देखिए 16 में एंजली कर्बर ने जीता था, लेकिन अब आपको 2021 का पता होना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। 8 से 21 फरवरी 2021 के बीच में हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि साल का पहला ग्रैंड स्लैम है, जो कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है, मेलबर्न पार्क में। और मेंस सिंगल का चैंपियन बने हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। और विमेन सिंगल कैटेगरी जीते हैं जापान के नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका, इस तरह से पता होना चाहिए। अब देखिए जनरल साइंस के क्वेश्चन को आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बेकिंग पाउडर कंटेंट्स। तो देखिए बेकिंग पाउडर का सबसे पहले फार्मूला ही पता होना चाहिए, NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका करेक्ट आंसर होगा बेकिंग पाउडर का। और देखिए बेकिंग पाउडर का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो एंटासिड में, और जो ब्रेड को सॉफ्ट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है बेकिंग पाउडर को। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ ओनियन। तो देखिए ओनियन जो है किस तरह का मतलब पूछा जा रहा है कि प्याज जो है पौधे के कौन सा भाग है। तो देखिए क्लियरली देख रहे हैं कि ये फ्लावर आपको ऊपर देखने को मिल रहा है, ये लीफ है, ये स्टेम है। और देखिए ये बल्ब जो हम लोग खाते हैं, ये बल्ब होता है जो कि मॉडिफाइड जो है स्टेम है। और देखिए मॉडिफाइड ही स्टेम है ये, और इसको सराउंडेड किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, यह है अंडरग्राउंडेड
मॉडिफाइड लीव्स। तो देखिए मॉडिफाइड स्टेम अगर रहता तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है डी, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड लीव्स। तो ये आपको आंसर डी बिल्कुल सही होगा। देखिए मैं यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ कि अगर ऑप्शन में मॉडिफाइड अंडरग्राउंड लीव्स ना दिया रहे, मॉडिफाइड स्टेम दिया रहे, तो वहाँ पर आंसर उसी को आपको मार्क करना है। तो इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन है कि इन द वेस्टर्न कंट्रीज रेडिएटर्स ऑफ द कार्स आर फिल्ड विद द अल्कोहल इंस्टेड ऑफ वाटर। तो देखिए अल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू द वाटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी है। इसीलिए वेस्टर्न कंट्री में जहाँ की ठंडे प्रदेश है वहाँ जो है रेडिएटर में वाटर की बजाय अल्कोहल फिल करते हैं। अब देखिए रेडिएटर क्या होता है। तो रेडिएटर एक तरह का हीट एक्सचेंजर है जो कि ट्रांसफ़र करता है थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर फॉर द पर्पस ऑफ द कूलिंग एंड द हीटिंग। तो यहाँ पर आपको वाटर इज यूज जनरली एज a heat radiator because it has a high heat capacity, so it absorb much heat without giving high rise of the temperature। लेकिन अल्कोहल जो है added as a antifreeze with the water to radiator in the cold countries, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में। और इस किस लिए, तो क्योंकि जो कोल्ड कंट्री में है टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से कम हो जाती है और वाटर जो है फ्रीज हो जाएगी। इसलिए रेडिएटर में वाटर की बजाय जो है अल्कोहल जो है डालते हैं। अल्कोहल हैज़ ए फ्रीजिंग पॉइंट मच लोअर देन द वाटर, सो इट विल नॉट फ्रीज एंड डू वर्क मोर इफेक्टिवली। तो इसीलिए जो है अल्कोहल यूज करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्टिंग 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड कम्प्लीटली इनटू द लिक्विड, यानी कि 1 किलोग्राम ठोस को पूरी तरह से जो है लिक्विड में बदलने की जो हीट होती है उसको क्या बोलते हैं। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखिए लैटेंट हीट होता क्या है। होता क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू चेंज द स्टेट ऑफ द यूनिट मास ऑफ एनी सब्सटेंसेस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को बिना चेंज किए हुए उसकी अवस्था को परिवर्तन के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है उसको लैटेंट हीट बोलते हैं। और लैटेंट हीट को जनरली Q = ml से डिनोट करते हैं, जहां L जो है लैटेंट हीट है। और इसका SI यूनिट अगर बात करते हैं तो देखिए एनर्जी है, एनर्जी का आप जूल लिख दीजिए, और देखिए मास है, मास का kg। तो जूल पर kg इसका SI यूनिट है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन है कि फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस विच आर स्वीट स्मेलिंग, यानी कि जो मीठी महक होती है इनमें से कौन है। तो देखिए ईस्टर इसका करेक्ट आंसर है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ईस्टर इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द वर्क डन बाई एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। अब जैसे देखिए यहाँ पर सर्कुलर पाथ यहाँ पर है, तो देखिए सेंट्रीप्यूटल फोर्स यहाँ पर काम करता है जो कि सेंटर की तरफ काम करता है, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट काम करती है जो कि एस से डी। और देखिए इसके बीच आपको 90 डिग्री है। तो देखिए F = अगर सेंट्रीप्यूटल फोर्स की बात करते हैं तो F = mv² डिवाइडेड बाई r होता है। और यहाँ पर जब आप निकालते हैं वर्क डन, तो देखिए वर्क डन = क्या होता है, F/s cos थीटा। तो देखिए cos थीटा, देखिए F से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहा, जहाँ cos थीटा cos 90 अगर करते हैं तो यहाँ पर cos 90 = 0, तो वर्क डन = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 0 होगा, सर्कुलर पाथ में जो कोई ऑब्जेक्ट घूमती है उसका वर्क डन 0 होगा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन बी द यूज्ड एज ए नेचुरल इंडिकेटर फॉर एसिड एंड अल्कली टेस्टिंग। तो कौन सा इसमें जो है नेचुरल इंडिकेटर के रूप में काम करता है एसिड और अल्कली टेस्टिंग के लिए। तो देखिए टर्मरिक इसका करेक्ट आंसर होगा। टर्मरिक जो कि हल्दी है वो यहाँ पर प्राकृतिक संकेतक के रूप में काम किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट यूज टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सब्सटेंसेस इज एसिड और बेस। तो दो तरह के बेसिकली इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं, जैसे कि नेचुरल और मैनमेड। तो नेचुरल में टर्मरिक है, लिटमस है, चाइना रोज पेटल्स है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल इंडिकेटर्स जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है वो लिटमस पेपर यूज किया जाता है। जैसा कि आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर एसिड है तो लिटमस अगर नीला है तो वो लाल में बदल जाएगा, और अगर बेस है तो लाल से नीला में बदल जाएगा। तो लिटमस पेपर ही है जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है लाइकन से। तो पूछा जाएगा कि लिटमस पेपर किससे बनाया जाता है, निकाला जाता है, तो लाइकन से। और जो यहाँ पर आपको देखिए जो मैंने बताया है, और मैन मेड यहाँ पर है
फिनॉल पैथिलीन मिथाइल ऑरेंज सम जो इंडिकेटर है वो मैन मेड है। अब देखिए यहाँ पर आपको किस तरह से कलर चेंज करता है। तो फिनॉल पैथिलीन है अगर, तो एसिड सॉल्यूशंस में डालेंगे तो कलरलेस हो जाएगा। अगर बेसिक में डालेंगे तो यहाँ पर पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं तो जब एसिड सॉल्यूशन रहेगा तो रेड और ऑरेंज हो जाएगा, तब पता चल जाएगा कि ये सॉल्यूशन जो है एसिड है। लेकिन इसका कलर अगर येलो हो जाएगा तो बेस हो जाएगा। देखिए लिटमस पेपर, तो देखिए ये आपको रेड हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको एसिडिक सॉल्यूशन है, ब्लू हो जाएगा तो बेसिक हो जाएगा। टर्मरिक जो है येलो अगर हो जाएगा तो यहाँ पर एसिड सॉल्यूशन है, रेड हो जाएगा तो बेस सॉल्यूशन है। चाइना रोज यहाँ पर डार्क पिंक हो जाएगा तो यहाँ पर आपको एसिड सॉल्यूशन है। ग्रीन है हो जाएगा तो बेसिक सॉल्यूशन है। ये चार्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट्स वेरी रैपिडली विद द वाटर, यानी कि बहुत तेज़ी से प्रक्रिया पानी के साथ कौन सा इसमें करता है। तो दोस्तों इसका आपको करेक्ट आंसर है सोडियम। सोडियम इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए टेबल यहाँ पर देखिए एक चार्ट है जो कि रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल का, जो कि देस मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर रखा गया है, इसके ऊपर जो है तो अगर पोटासियम की बात करते हैं तो मोर यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से कम जो रिएक्टिव है वो है कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो इस तरह से देखिए सोडियम, लिथियम और पोटासियम। तो देखिए सोडियम, उसका लिथियम एक है और पोटासियम, यानी कि देखिए पोटासियम सबसे ऊपर है, सोडियम और एक लिथियम भी है जो कि वाटर से सबसे ज़्यादा जो है जल्दी यानी कि वायलेंटली रिएक्ट करता है, इसलिए इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है। यानी कि केरोसिन तेल में कौन सा तीन जो है एलिमेंट है जिसको रखा जाता है, तो है सोडियम, लिथियम और पोटासियम, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है सब्सटेंसेस है वाटर में। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए केन शुगर। तो देखिए केन शुगर यानी कि जो गन्ने से चीनी प्राप्त किया जाता है उसको कौन सा चीनी बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सुक्रोज। तो सुक्रोज इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए ग्लूकोज जो शुगर है वो जो ग्रेप से प्राप्त किया जाता है, जो पका हुआ अंगूर होता है उससे जो है ग्लूकोज प्राप्त किया जाता है। अगर हम सुक्रोज की बात करते हैं तो उसको केन शुगर बोलते हैं, और ये शुगर केन से प्राप्त किया जाता है। फ्रक्टोज जो है फ्रूट शुगर है, जो जिसको वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट से प्राप्त किया जाता है फ्रक्टोज को। क्वेश्चन है कि द डिजीज कॉज बाय द डॉग बाइट्स, यानी कि देखिए कुत्ते जो काटते हैं उससे कौन सी बीमारी होती है, तो रेबीज इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ये रेबीज वायरस है जिसको साइंटिफिक नेम है रेबीज लाइसा वायरस। रेबीज लाइसा वायरस के कारण जो है रेबीज रोग होता है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो रेबीज से जो अंग प्रभावित होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र जो है जो प्रभावित होते हैं। और देखिए इस वायरस को जो रेबीज लाइसा वायरस है इसको रेब्डो वायरस भी बोलते हैं, और इसमें जो है रोगी पागल भी हो सकता है और जीभ भी अपना बाहर निकालता है। और देखिए मीजल्स जिसको खसरा बोलते हैं दोस्तों, तो देखिए खसरा से संपूर्ण शरीर में प्रभाव पड़ता है, और मोरविली वायरस है शरीर पे लाल दाना छा जाएगा, और मोरविली वायरस से मीजल्स रोग होते हैं। इसको आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। और मलेरिया जो है वो प्रोटोजुआ से होता है, जो आपको ऑप्शन नंबर बी है मलेरिया, ये प्रोटोजुआ से होता है, जो कि मादा एनोफ्लीज इसका वाहक है, मच्छर है मादा एनोफ्लीज मच्छर, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि मेटल्स इज नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। तो देखिए ये रूम टेम्परेचर की बात में किया जाता है कि रूम टेम्परेचर पे ऐसा कौन सा मेटल है जो कि यहाँ पर ना ही तन है और ना ही उसको डक्टाइल्स है, तो ये आपको जिंक इसको करेक्ट आंसर होगा। तो जिंक इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर अगर बता दें कि अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं तब ये जाके डक्टाइल और मेलेबल दोनों हो जाता है, लेकिन जिंक जो है रूम टेम्परेचर पे ना ही मेलेबल है और ना ही डक्टाइल है, तो इसका आंसर जिंक सही होगा। क्वेश्चन है कि द डिजीज़ काला अजर इज़ कॉल्ड बाय। तो देखिए काला अजर जो है किस वजह से होता है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा लिस्मेनिया। लिस्मेनिया इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए ये प्रभावित जो अंग है वो बोन मैरो जो अस्थि मज्जा है उसको प्रभावित करता है, बोन मैरो को प्रभावित करता है काला अजर, जो कि लिस्मेनिया से जो डोनावानी है उससे जो ये आपको काला अजर जो है वो प्रोटोजुआ के कारण ही होता है। देखिए बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा रोग जो है किससे होता है, जैसे कि वायरस से होता है या फिर बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजुआ से होता है, तो काला अजर जो है वो प्रोटोजुआ से होता है। और प्रोटोजुआ जो नाम है उसका है लिस्मेनिया डोनावानी, जो कि एक प्रभावित करता है बोन मैरो को, और इसमें तेज बुखार आ जाता है।
क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द रेडियस ऑफ द वायर। अगर रेडियस ऑफ वायर मेजर करना है तो स्क्रू गेज इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके देखिए स्फेरोमीटर क्या करता है। स्फेरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रिसाइज मेजरमेंट करता है रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ स्फीयर और द कर्व्ड सरफेस को लिए। उसका देखिए KIPS सिस्टम है, तो KIP इज ए US कस्टमरी यूनिट ऑफ द फोर्स है जो कि इक्वल है 1000 पाउंड फोर्स का, जो कि किलो पाउंड इसको KIP करते हैं, किलो पाउंड इसको जो है संक्षेप में KIP लिखते हैं, वैसे है किलो पाउंड। उसके देखिए पोटेंशियोमीटर क्या है, तो इंस्ट्रूमेंट है डिज़ाइन टू मेजर एन अननोन वोल्टेज बाय कंपेयरिंग इट विद द नोन वोल्टेज और द स्टैंडर्ड वोल्टेज। तो इसको जो है कंपेयरिंग करने के लिए वोल्टेज को इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दो सेल को EMF को अगर कंपेयर करना है तो पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन है कि व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन द सोल्यूशन टर्न्स ग्रीन बिकॉज, यानी कि कहा जा रहा है कि अगर आयरन नेल है उसको अगर ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबाया जाता है तो सॉल्यूशन का जो रंग है वो ग्रीन हो जाता है। इसका वजह क्या है, तो दोस्तों इसका वजह है कि आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि लोहा जो है तांबे को विस्थापित कर देता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ये सही होगा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक कोशिकीय जीव कौन नहीं है। तो देखिए एक कोशिकीय जीव इसमें अमीबा है, पैरामीशियम भी है और यूग्लिना भी है और ईस्ट भी है, यानी कि 4 यहाँ पर आपको जीव को बारे में याद रखना है जो कि यूनिसेलुलर है। एक फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आते हैं जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और ईस्ट, लेकिन हाइड्रा जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, वो यूनिसेलुलर जीव नहीं है, ये मल्टी सेलुलर जीव है। क्वेश्चन है कि द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो किसके द्वारा सुरक्षित होती है। तो देखिए वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उसके द्वारा ये प्रोटेक्ट किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड। क्वेश्चन है कि द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ, तो देखिए यहाँ पर आपको जैसे एक सरफेस एरिया ज़्यादा है तो पानी जो है ज़्यादा होगा, तो और इस टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तब यहाँ पर रेट ऑफ इवोपरेशन ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर ऑप्शन में नहीं है, तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ इवोपरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सरफेस एरिया होगा। क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ द व्हीकल, यानी कि जो वाहन की हेडलाइट होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण इसका करेक्ट आंसर होगा। कनकेव मिरर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए अवतल दर्पण का यूज और कहाँ किया जाता है, तो टॉर्च में, जो टॉर्च देखते हैं उसमें अवतल दर्पण होता है, सर्च लाइट में, हेड लाइट ऑफ द व्हीकल टू गेट ए पावरफुल बीम ऑफ द लाइट, और इसके अलावा जो डॉक्टर जो देखते हैं मरीज के दांतों को उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। सेविंग मिरर होता है उसमें भी लार्ज फेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और लार्ज कनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन द सोलर फर्नेस, यानी कि सोलर फर्नेस में भी अवतल दर्पण का ही यूज किया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि गाड़ियों के साइड मिरर में, जो साइड मिरर होते हैं जैसे इस तरह से गाड़ी है तो यहाँ पर देखिए साइड मिरर लगा होता है, तो साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि हाउ लो इज द ग्रेविटी ऑन द मून कंपेयर टू द अर्थ, तो देखिए तो 6 गुना जो है कम होता है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में, तो 6 टाइम इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे चंद्रमा पे G लिखते हैं तो G डैश इजकल टू लिखते हैं G/6। अब देखिए क्वेश्चन है कि द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द बॉडी इज कॉल्ड, तो उसको वेट बोलते हैं, यानी कि किसी पिंड पर कार्य करने वाले त्वरण गुरुत्वाकर्षण के गुण से शरीर पर लगाए गए बल को वजन कहा जाता है, वेट। तो वेट इजकल टू mg होता है। और देखिए मास कहीं भी चेंज नहीं होता है, चेंज होता है वेट में, क्योंकि g वेरी करते रहता है। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड द वेट। तो दोस्तों पूरी क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को देखिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और क्वेश्चन पेपर होता है तो भेजिए और इन्जॉय करिए। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।